मेरी अम्मी जब भी आलू गोश्त बनाती थी तो वो इतना मज़ेदार बन के तैयार होता था कि हम रोटी के साथ साथ इसको चावलों के साथ भी खाया करते थे। आलू गोश्त सबके घरों में बनता है, लेकिन अगर आप इस रेसिपी से बनाएंगे तो आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए इसकी रेसिपी को देख लेते हैं। तो मज़ेदार सा आलू गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 इंच का अदरक का टुकड़ा ले लिया है, 1 बंच हमने लहसुन ले लिया है और यहाँ पर हाफ टी स्पून साबुत काली मिर्चें ले ली हैं। 3 मैंने यहाँ पर हरी इलायची ले ली है, 1 बड़ी काली इलायची ले ली है और हाफ टी स्पून हमने ज़ीरा ले लिया है। इसके साथ ही 2 मैंने यहाँ पर छोटे साइज़ के टमाटर ले लिए थे। तो इन सारी चीज़ों को मैं एक इस तरह से बाउल के अंदर ऐड कर देती हूँ और थोड़ा सा पानी ऐड करके हम इसको पीस लेते हैं, इसको हम ब्लेंड कर लेते हैं। तो मैं इसको इस तरह से हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ, आप ब्लेंडर जग के अंदर डालकर भी ब्लेंड कर सकते हैं। तो अच्छी तरह से मैंने इसको पीस लिया है, इसको ब्लेंड कर लिया है। तो इस मसाले को तैयार करने से पहले ही मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज को इस तरह से फ्राई करने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पर हमारी प्याज भी फ्राई हो चुकी हैं। प्याज को अच्छी तरह से गोल्डन होने तक आपने फ्राई करना है। प्याज को फ्राई करके इस तरह से मैंने पतीली को आड़ा करके रख दिया ताकि इसका सारा ऑयल निकल जाए। उसके बाद मैंने इसको एक प्लेट में निकाल लिया है और अब मैं इस प्याज को थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देती हूँ ताकि ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाए। अब इसी ऑयल के अंदर हम ऐड कर देते हैं 10 से 12 साबुत काली मिर्चें, 1 मैंने यहाँ पर दालचीनी का टुकड़ा ले लिया है और 1 तेज़पत्ता। तो इन सारे मसालों को हम इस तरह से ऑयल के अंदर फ्राई कर लेते हैं। हाफ टी स्पून ज़ीरा क्रैकल कर लिया है और अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं तकरीबन 300 ग्राम बीफ का गोश्त। तो मैंने यहाँ पर बोटियाँ ली हैं और इस तरह से मैंने थोड़ा सा हड्डी वाला गोश्त लिया है। गोश्त को हमने ऑयल के अंदर फ्राई कर लेना है। हमने गोश्त को इतना फ्राई कर लेना है कि गोश्त का कलर चेंज हो जाए और गोश्त के ऊपर हल्का हल्का सा गोल्डन सा कलर आ जाए। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको याद दिलाती चलूँ, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अगर रेसिपी अच्छी नहीं लग रही है तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप मुझे किस सिटी और किस कंट्री से देख रहे हैं ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूँ। तो पहला थैंक्स जाता है गुड़िया को कराची से, सुनीता गौतम को कनाडा से, साबरा को थैंक्स जाता है कुवैत से, तबस्सुम को पाकिस्तान से, हसन को ओमान से। तो मेरी रेसिपीज़ को इतना पसंद करने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे ज़रूर कमेंट किया करें। तो गोश्त को फ्राई करने के बाद अब हमने इसके अंदर 1 टीस्पून सारे मसाले ऐड कर दिए हैं। नमक, लाल पिसे हुए मिर्चें, हल्दी और पिसा हुआ धनिया, ये सारे मसाले हमने 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड किए हैं और इसको भी मैं अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर लेती हूँ। और अब हम इसके अंदर पानी ऐड कर देते हैं। तो पानी ऐड करके मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से पका लेती हूँ ताकि हमारे मसाले जल ना जाएं। इसके साथ ही मैंने इसके अंदर तकरीबन 1 गिलास के करीब पानी ऐड कर दिया है और पानी ऐड करके हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसको कवर करके लो फ्लेम पर 30 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। गोश्त को हमने तकरीबन 70% कुक कर लिया है। अब हम इसमें प्याज और लहसुन अदरक वाला पेस्ट ऐड कर देते हैं और ये पेस्ट ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी और ऐड कर देती हूँ और इसको दोबारा से हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इसको कवर करके लो फ्लेम पर दोबारा से मैंने इसको 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था। इस तरह से हमारा जो गोश्त है वो 100% कुक हो गया था और 100% गोश्त को कुक करने के बाद अब हम इसको भून लेते हैं। तो हमने इसको इतना भून लेना है कि इसका सारा पानी खुश्क हो जाए और साइडों से ऑयल ऊपर आ जाए। तो आप देख सकते हैं इसका ऑयल भी ऊपर आ चुका है। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ दही। तो तकरीबन 4 टेबल स्पून इस तरह से मैंने इसके अंदर फेंट कर दही ऐड कर दिया है। दही ऐड करते वक्त आपने इसका लो फ्लेम कर देना है और दही ऐड करने के बाद पहले आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और उसके बाद मीडियम फ्लेम करके आपने एक बार इसको अच्छी तरह से भून लेना है ताकि सारा ऑयल ऊपर आ जाए। और भूनने के बाद अब जो हमने प्याज फ्राई करके निकाल ली थी तो उसको मैंने हावन दस्ते में कूट लिया है। तो प्याज कूट कर हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। इस तरह से आपका आलू गोश्त देगी कोरमे वाला आलू गोश्त बनकर तैयार होगा। आप बहुत सारी तरह से आलू गोश्त बनाते होंगे, लेकिन एक बार इस तरह से आलू गोश्त बना के देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। और अगर आप हमेशा इसी तरीके से बनाते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर देखिए प्याज के साथ भी मैंने इस मसाले को अच्छी तरह से भून लिया है और इसको भूनने के बाद मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर देती हूँ क्योंकि हमारा मसाला नीचे लगना शुरू हो चुका है। तो पानी ऐड करके एक बार फिर मैंने इसको अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर ली है। जितना अच्छा भुना हुआ होगा उतना ही मज़ेदार आपका आलू गोश्त बनकर तैयार होगा। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं आलू। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन 3 छोटे साइज़ के आलू ले लिए थे और आलू को आपने इस तरह से लंबाई में कट करना है क्योंकि आलू गोश्त के अंदर हमेशा इस तरह से लंबाई में कट करके आलू ऐड किए जाते हैं। और इसको भी मैं अच्छी तरह से इसके अंदर एक बार मिक्स कर लेती हूँ और इसके अंदर अब हम ऐड कर देते हैं तकरीबन 1.5 गिलास के करीब पानी ऐड करके मैं इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और इसको उबाल आने तक हम पका लेते हैं। उबाल आने के बाद मैं इसको कवर करके लो फ्लेम पर 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ ताकि हमारे आलू भी अच्छी तरह से गल जाएँ। तो आलू भी यहाँ पर गल चुके हैं। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 5 से 6 हरी मिर्चें और बारीक कटा हुआ मैं इसके अंदर हरा धनिया ऐड कर देती हूँ।
हूँ और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसको कवर करके लो फ्लेम पर 2 मिनट के लिए छोड़ दिया था। इस तरह से सारा ऑयल सरफेस पर आ गया था। तो देखिए यहाँ पे हमारा बहुत ही मज़ेदार आलू गोश्त बनकर तैयार हो चुका है। तो अगर आपको ये देगी स्टाइल का आलू गोश्त पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा। फेसबुक, टिकटॉक या यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पर भी डेली बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ शेयर करती रहती हूँ। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।